हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं प्रभास कुमार रेलवे में एज ए सीनियर सेक्शन इंजीनियर पोस्टेड हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि रेलवे में कैटेगरी चेंज कैसे होता है, क्योंकि बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं वो कमेंट कर रहे हैं कि सर रेलवे में कैटेगरी चेंज कैसे होता है। जैसे मान लीजिए आप एक सब डिपार्टमेंट से दूसरे सब डिपार्टमेंट में कैसे जा सकते हैं। देखिए, इसके लिए क्या था, पहले जो था एच जो पहले के एच में एक ऑप्शन था कैटेगरी चेंज को लेके। मतलब आप जब आप ज्वाइनिंग कीजिएगा तो आपका एक एच आर डी बनेगा, ठीक है। एच आर डी और पासवर्ड आपको मिलेगा। आप उसमें लॉगिन करने के बाद अपना पूरा का पूरा सर्विस रिकॉर्ड, आपका डिटेल, पूरा नाम, डिग्नेशन, आपका कौन सा मेडिकल कैटेगरी है, आपका जो है नॉमिनी का नाम, आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ठीक ना, आपका जितना भी सर्विस रिकॉर्ड है वो सब का पूरा उसमें मेंशन रहेगा आपके सर्विस रिकॉर्ड में, ठीक ना। ESR में उसको बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सर्विस रिकॉर्ड, उसमें आपका मेंशन रहेगा, ठीक ना। तो इससे पहले जो HRMS था 2025 से पहले जो HRMS आया था, उसमें जो आपका एक ऑप्शन था ट्रांसफर के सेक्शन में ही था ऑप्शन, उसमें ये कैटेगरी चेंज के लिए आप उसमें अप्लीकेशन कर सकते थे HRMS के थ्रू। लेकिन अभी जो HRMS हुआ है, अभी जो नया HRMS अभी चल रहा है, इसमें अभी तक जो नया अपडेट आया है HRMS में, इसमें कैटेगरी चेंज का ऑप्शन मैं कल भी देख रहा था, नहीं है ऑप्शन उसमें। तो मे बी ये आपको जब पहले दिया था तो अभी भी देगा, धीरे धीरे अपडेट करने के बाद मे बी अभी थोड़ा HRMS में अपडेट हो रहा है, तो मे बी ये अपडेट करने के बाद फिर उसमें दे देगा कैटेगरी चेंज का ऑप्शन। तो कैटेगरी चेंज होता है। अब बात रहा कि कैटेगरी चेंज होता कैसे है, ठीक ना। इसकी देखिए क्या होता है, जब आप लोग जॉब में आ जाइएगा, किसी एक पोस्ट पे जब ज्वाइन कर लीजिएगा, तो आपका ज्वाइनिंग करने के बाद जैसे मान लीजिए लोको पायलट का क्या होता है। सबसे पहले लोको पायलट की बात करते हैं। लोको पायलट में क्या होता है, जॉब में आने के बाद PME होते रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पीरियोडिकल मेडिकल एग्जामिनेशन, वो होते रहता है। तो ALP के लिए क्या है, लोको पायलट के लिए क्या है, A1 मेडिकल कैटेगरी है, A1, ठीक ना। अगर मान लीजिए PME में आप लोग A1 में डिस्क्वालीफाई हो गए, A1 में आप क्वालीफाई नहीं हो पाए किसी कारणवश, और कुछ प्रॉब्लम हो गया आपको, A1 में डिस्क्वालीफाई नहीं हो पाए, ये क्वालीफाई नहीं हो पाए, आप डिस्क्वालीफाई हो गए, तो उस केस में क्या होता है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो भी है आपके HOD के थ्रू, जो आपका कंट्रोलिंग ऑफिसर है, उसके थ्रू, DRM साहब के थ्रू, ठीक ना, आपका जो है मेडिकल डिकेटराइज होता है, ठीक ना, मेडिकल डिकेटराइज, उसके थ्रू आप दूसरे डिपार्टमेंट को, दूसरे पोस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक ना। ये होता है। एक तो ये हो गया, जो आप अगर मान लीजिए मेडिकल में डिस्क्वालीफाई हो गया, तो उस केस में आप अपना कैटेगरी चेंज करवा सकते हैं, ठीक ना। चेंज डिकेटराइज होकर, मेडिकल डिकेटराइज होकर आप दूसरे पोस्ट पे ज्वाइन कर सकते हैं। एक ये प्रोसेस हो गया जब आप मेडिकल में डिस्क्वालीफाई हो गए तब। दूसरा है, अगर मान लीजिए अपने रिक्वेस्ट पे आप, ठीक ना, आप अपने रिक्वेस्ट पे अगर मान लीजिए जैसे कैटेगरी चेंज करना चाह रहे हैं, ठीक ना। अगर मान लीजिए आप किसी अदर, जैसे मान लीजिए TRS में है, आप चाह रहे हैं कि जनरल सर्विस में आ जाए, आप TRT में है, चाह रहे हैं कि TRS में आ जाए, ठीक ना, या फिर जो कोई ट्रैक मेंटेनर है वो चाह रहे हैं कि सिग्नल में आ जाए, ठीक ना। ट्रैक मेंटेनर जो है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, वो चाह रहे हैं कि हम सिग्नल में आ जाए, तो उसके लिए क्या होता है, आप प्रॉपर जो इसमें पहले जो HRMS का था उसमें ऑप्शन था अप्लीकेशन देने का, तो उसमें आप प्रॉपर अप्लीकेशन दीजिएगा। अगर आपके कंट्रोलिंग ऑफिसर जो वो अगर एग्री करते हैं तो DRM साहब उसको एक्सेप्ट करेंगे और आपका कैटेगरी चेंज होगा। लेकिन इसमें बहुत ही कम होता है, रेयर केस नामत होता है। अगर आपके पास कोई जेन्युइन रीजन रहे, अगर आप मान लीजिए उस पोस्ट पे काम करने में आपको दिक्कत हो रही है, अगर वो आपको वो जेन्युइन दिक्कत है, DRM साहब या फिर कंट्रोलिंग ऑफिसर, आपके जो कंट्रोलिंग ऑफिसर है वो अगर उसको एग्री करेंगे तो ही आपका जो होता है। लेकिन ये ऐसे नहीं है कि आप कोई भी अप्लाई करेगा और चेंज कर देगा, उसका प्रॉपर जो है वेरिफिकेशन होता है, प्रॉपर उसका जो चेकिंग होता है, ठीक ना, तभी जाके होता है। ये बहुत ही कम होता है, ठीक ना। तो इसीलिए बहुत सारे कैंडिडेट्स है वो बोल रहे थे कि सर कैटेगरी कैसे नहीं होता है, ठीक ना। तो ये हो गया आपका डायरेक्ट कैटेगरी चेंज करने का जो ऑप्शन। आप अप्लीकेशन कीजिए, अगर आपके कंट्रोलिंग ऑफिसर अगर एग्री करते हैं तो ही होगा। लेकिन ये बहुत ही कम होते हैं, रेयर केस होते हैं। ऐसा नहीं है कि हर कोई करेंगे और वो उसको एक्सेप्ट कर जाता है, ऐसा नहीं होता है। हाँ, एक ही ऑप्शन है वो, अगर मान लीजिए लोको पायलट या फिर आप लोग भी किसी पोस्ट पे मान लीजिए आपका पोस्टिंग है और आप PME में अगर मान लीजिए आप डिस्क्वालीफाई होते हैं, पीरियोडिकल मेडिकल एग्जामिनेशन में डिस्क्वालीफाई होते हैं, डिस्क्वालीफाई हो जाने के बाद फिर आपका जो मेडिकल डिकेटराइज करने के बाद दूसरा पोस्ट पे आपका ज्वाइनिंग होगा, ठीक ना। तो ये होगा, ये है रेलवे में कैटेगरी चेंज करने का प्रोसेस, ठीक ना। आई थिंक आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए, तब तक के लिए बाय।